वेलकम टू योर ओन चैनल मिशन ब्रीफ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो न सिर्फ अमेरिका और कनाडा बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या अब अमेरिका के हथियारों, खासकर F-35 जेट फाइटर पर निर्भर रहना पश्चिमी देशों के लिए सही रणनीति है? डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका की विदेश नीति में भारी उथल-पुथल देखने को मिली है। नेटो गठबंधन, जो वर्षों से यूरोप की रक्षा का प्रमुख स्तंभ रहा है, अब असमंजस में है। ट्रंप ने बार बार रूस की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और यूरोपीय देशों की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी। उन्होंने विदेशी सहायता को भी रोक दिया, जिससे अमेरिका की प्रतिबद्धता पर सवाल उठने लगे हैं। अब इसका असर अमेरिका की सबसे महंगी और आधुनिकतम लड़ाकू विमान F-35 के निर्यात पर भी पड़ सकता है। नेटो देशों के पास अभी भी सोवियत काल के कई पुराने हथियार मौजूद हैं, जिन्हें पश्चिमी टेक्नोलॉजी से बदलने की योजना चल रही थी। खासतौर पर F-16 और F-35 को यूरोपीय वायुसेनाओं में लाने की बात थी, लेकिन अब कुछ देश अमेरिका के बजाय यूरोपीय लड़ाकू विमानों जैसे साब ग्राइपन, यूरोफाइटर टाइफून और डैसॉल्ट राफेल पर विचार कर रहे हैं। कनाडा, जो अमेरिका के साथ F-35 प्रोग्राम का हिस्सा रहा है, अब अपने इस सौदे की समीक्षा कर रहा है। नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका से दूरी बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया से 6 बिलियन कनाडाई डॉलर की रडार प्रणाली खरीदने की घोषणा की है। इसी तरह पुर्तगाल के रक्षा मंत्री ने भी कहा कि अमेरिका की हाल की नीतियों को देखते हुए उनके लिए F-35 खरीदने का फैसला मुश्किल हो गया है। अब सवाल उठता है कि क्या F-35 सही निवेश है? ये विमान अपने स्टील्थ, हाईटेक सेंसर और मल्टीरोल क्षमताओं के लिए मशहूर है, लेकिन इसकी कीमत भी $85 मिलियन से $150 मिलियन तक जाती है। अमेरिका को उम्मीद थी कि बड़े पैमाने पर बिक्री से इसकी लागत को संतुलित किया जा सकेगा, लेकिन ट्रंप प्रशासन के हालिया फैसलों ने इस संभावना पर पानी फेर दिया है। इसके अलावा एक और चिंता सामने आई है। क्या अमेरिका किसी भी समय F-35 को दूर से निष्क्रिय कर सकता है? कई विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि अगर अमेरिका को कोई देश नाराज करता है, तो वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड रोककर उनके विमानों को बेकार बना सकता है। हालांकि अमेरिकी पेंटागन ने इन दावों को खारिज किया है। इसका सीधा असर यूरोपीय रक्षा उद्योग पर पड़ सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहले ही यूरोपीय देशों को अमेरिकी हथियारों से हटकर अपने स्वयं के लड़ाकू विमानों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यूरोप के पास साब ग्राइपन, यूरोफाइटर टाइफून और राफेल जैसे विकल्प मौजूद हैं, जो भले ही F-35 की स्टील्थ क्षमताओं से पीछे हों, लेकिन कीमत और आत्मनिर्भरता के लिहाज से बेहतर हो सकते हैं। अमेरिकी रक्षा कंपनियों के लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अगर यूरोप अपने लड़ाकू विमानों का निर्माण और विकास तेज कर देता है, तो अमेरिकी हथियार उद्योग को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये आने वाले वर्षों में वैश्विक रक्षा राजनीति का एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या यूरोप को अमेरिका पर निर्भर रहना चाहिए या अपनी खुद की रक्षा क्षमताओं को विकसित करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और मिशन ब्रीफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।